रमज़ान के बाद नमाजी नहीं मिलते। 10वीं मुहर्रम के बाद हुसैनियों से मुलाकात नहीं होती। जैसे मौजूदा दौर में जैसे ख़त्म होने के बाद फजर में मस्जिद में नमाजी नहीं मिलते। बाबू खैरियत, जाओ आज ही चले जाना, सब जाओ। असल में शैतान भी चाहता है कि कोई मुसलमान तकरीर नहीं सुने। वो जानता है कि पूरी रात अजमत रजा भागलपुरी पढ़ेंगे तो मेरा क्या बिगड़ता है, सवाब तो मिलेगा ही, मगर वो जानता है कि एक शेर भी ये यहाँ से याद करके नहीं जाएगा। खैर, आपने जो मुझे मौजू दिया है, इंशाअल्लाह उस हवाले से 30-40 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ वो बोलेंगे जो नबी को बुलाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। जिंदा है तो सुन्नी घरों में बुलाते हैं, और मरने के बाद मेरे रज़ा ने कहा कब्र में कोई नहीं आएगा, सिर्फ एक बार मुस्तफ़ा को बुला लेना। मेरे इमाम ने अकीदा दिया, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। तो मुझे उम्मीद है कि बड़े बावकार लोग बैठे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। फिर मेरे इमाम ने कहा वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है ओ जहान की, जान है तो जहान है। फिर हजरत अल्लामा नईमुद्दीन छपरावी ने कहा ये 12 ना होती तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं उनकी पैदाइश पहले होती है और आमद का तज़किरा बाद में होता है। जब तक जिंदा है तो उनकी पैदाइश का तज़किरा होता है, और जो ही इंतकाल कर गए तो अब उनके चहल्लुम, उनकी बरसी, उनका 40वां, उनका 10वां, उनका 20वां होता है। मगर सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत है, जब आका आए नहीं थे इस खाके गीती पर तो भी नबी का मिलाद हो रहा था। आका आने वाले, और जब आका आ गए तो भी नबी का मिलाद हो रहा है। और आज आका अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं। है हिम्मत, पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नबी का चहल्लुम किया हो, किसी ने नबी की बरसी मनाई हो, किसी ने नबी का 40वां किया हो, किसी ने नबी का 10वां और 20वां किया हो, इसलिए कि ये उसका होता है जो जिंदा नहीं मुर्दा है। मगर ये मुस्तफा जाने रहमत है, आए नहीं है तो भी मिलाद हो रहा है, आ गए तो भी मिलाद हो रहा है। और आज गुंबदे खजरा में आराम कर रहे हैं तो भी आका का मिलाद हो रहा है। अब साहब आका आए नहीं हैं, आने वाले हैं।
आए नहीं हैं, आने वाले हैं। आदम अलैहि सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहि सलाम तक हर नबी नबी की आमद का जिक्र कर रहे हैं, नबी की आमद का तस्करा कर रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत आने वाले हैं। नबी के आने का मकसद क्या है? आमिना के लाल को अल्लाह ने क्यों भेजा? कुरान उसका जिक्र करता है, युज़क्कीकुम, ये नबी इसलिए आए ताकि तुम्हारे माहौल को अच्छा बना दे। ये नबी इसलिए आए ताकि तुम्हारे समाज को अच्छा बना दे। ये नबी इसलिए आए ताकि उनके किरदार को देखकर तुम अपना किरदार संभाल लो। ये नबी इसलिए आए ताकि उनकी सीरत को देखकर तुम अपनी सीरत को संभाल लो। अभी नबी आए नहीं है, आदम जिक्र कर रहे हैं आने वाला पैगंबर ऐसा होगा। आए नहीं है, हजरत इब्राहिम जिक्र कर रहे हैं आने वाला महबूब ऐसा होगा। आए नहीं है, हजरत मूसा अपनी उम्मती को बता रहे हैं आने वाला नेक होगा, आने वाला साजिद होगा, आने वाला आबिद होगा, आने वाला इखलाक का पैकर होगा, आने वाला हुस्न का अजीम शाहकार होगा, आने वाले का इखलाक अच्छा होगा, बाजारों में घूमने वाला नहीं होगा, रब की बारगाह में सर पर सुजूद होने वाला होगा, आने वाले का किरदार बहुत अच्छा होगा। अब साहब नबी आए नहीं है, हजरत ईसा अलैहि सलाम नबी की खुसूसियत बयान कर रहे हैं। आने वाला मक्के में जन्म लेगा, हिजरत करेगा, मदीने में जाएगा, आने वाले की जिंदगी अनमोल होगी। जो भी उनके नक्शे कदम पे चलेगा उसकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अब आमिना के लाल के आने की घड़ी आ रही है। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नबी का नूर चमक रहा है। खूब गौर से सुनेंगे ये कौन है हजरत अब्दुल्ला। जब राह चलते हैं और सूखे हुए दरख्त के बगल से गुजर जाए तो इनके कदमों की बरकत से सूखा हुआ दरख्त हरा भरा हो जाता है। जमाना जिनकी पेशानी में नूर को देखकर लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। यहूदी जिनके नूर की चमक को देखकर उनके दुश्मन हो जाते हैं। ऐसे आलम में जमाना हजरत अब्दुल्ला का दीवाना बन जाता है। ये अब्दुल्ला की पेशानी में किसका नूर चमक रहा है? अब यहाँ ठहर कर मैं एक बात बताना चाहूंगा। आज जिस समाज में हम जीवित हैं और जिंदा हैं, आज मर्द इस बात को नहीं समझ पाते। बेटा या बेटी ये मर्द की जिंदगी से है, ऐसा नहीं होता। औरत 4 बेटियां लेकर आती है, औरत 6 बेटियां लेकर आती है, औरत 10 बेटियां लेकर के आती है, बल्कि ये औलादें बाप की पेशानी से चमकती हैं, ये औलादें बाप की पेशानी से निकलती हैं। इसलिए इस समाज में जिसमें हम जिंदा हैं, अगर किसी औरत ने 4 बेटियों को जन्म दिया तो क्या तुम उसे तलाक दे दोगे? क्या तुम उसे अपने घरों से निकाल दोगे? तुम मुसलमान हो, जरा सीने पे हाथ रख करके सोचो। अगर सिर्फ बेटी होने की वजह से औरतों को घर से निकाल दिया जाए या मर्द ये कहे कि तेरे पेट से 4 बेटियां हुई, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं, तो ये तो हक औरतों को मिलना चाहिए कि औरत कहे कि तेरी वजह से मैंने अपने कोख से 5 बेटियों को जन्म दिया है, 6 बेटियों को जन्म दिया है। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। लेकिन आज अफसोस, जिस पुरफतन दौर में हम जी रहे हैं, याद रखिएगा, सिर्फ रबीउल नूर शरीफ में महल्लों में झंडियां लगाने ना नबी के आशिक होने के लिए काफी नहीं है। महल्लों को लाइटिंग करके सजा लेना नबी के इश्क के लिए काफी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि घरों में लाइटें न लगाओ, मैं ये नहीं कहता महल्लों को नबी की आमद के वक्त लाइट और रोशनी से न सजाओ, लेकिन सुल्तान रजा जरूर कहेगा अपने महल्लों को नबी के आमद पे रोशनी से सजाने वालों, महल्लों को बाद में सजाओ, पहले अपनी जिंदगी को मुस्तफा जाने रहमत के किरदार की रोशनी से सजा लो, ताकि समाज में बेवाओं को इज्जत मिल सके, समाज में बेटियों को मकाम मिल सके, समाज में गरीबों को हक मिल सके, समाज में अत्याचार और जुल्म बंद हो सके। जमाना देखे तो कहे और रहमत वाला आया है, इसलिए जमाने को रहमतुल लिल आलमीन का सदका मिलना।
सदका मिल रहा है। आज हम क्यों भूल जाते हैं? तकरीर भी सुनिए, शायरी भी सुनिए, पढ़िए भी, समझिए भी, जानना भी जरूरी है। जब ये नूर हजरत आमिना खातून के रहम में उतरा, एक दूसरे को फरिश्ते मुबारकबाद देने लगे, हुरो गिलमा मुबारकबाद देने लगे, जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अब इज्जत ने इस जमीन को रोशनी से जगमगा दिया। उठाइए मदारिजुन नबुवा शरीफ पढ़िए। हजरत आमिना खातून कहती है, जब ये नूर मेरे बतन में आया तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला और मैंने उसकी रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात को देख लिए। अब साहब ये सारी बातें अपनी जगह पे कन्फर्म है। अब ये तरक्की याफ्ता दौर है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। आज का कोई इंसान कहे नबी नूर नहीं सिर्फ बशर है, सुल्तान रजा कहना चाहेगा मानना पड़ेगा नबी नूर भी है, नबी बशर भी है, मानना पड़ेगा। मेरा नबी मस्जिद नबवी में था तो भी जिंदा था और आज मज़ार अक़दस में है तो भी जिंदा है। याद रखिएगा, खूब गौर से सुनिएगा साहिबों, हमारा ये अकीदा है। कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं। अब गौर से सुनने की बात ये है, दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती साहब से सवाल किया गया, मुफ्ती साहब ये बताइए कि क्या कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं? आप नेट पे सर्च करेंगे फतावा दारुल उलूम देवबंद, आपको ये हवाला जात मिल जाएंगे। मुफ्ती साहब ने तिरमिजी शरीफ के हवाले से लिखा कि हाँ, तिरमिजी शरीफ में ये हदीस मौजूद है कि कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा दिखलाया जाता है। या और दूसरी हदीस ये है कि कब्र में आका करीम तशरीफ लाते हैं। गौर से सुनना आशिकों, और अपने मुकद्दर पे फख्र करो, तुम रबी उन नूर वाले हो। अपने मुकद्दर पे फख्र करो, नबी को नूर मानने वाले हो। अपने नसीबे पे फख्र करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर को, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दर से नूर की खैरात मांगने वाले हो। ये तरीका हमें किसने दिया? हाँ हाँ, ये तरीका उस इमाम ने दिया जिनके उर्स की तकरीब में आज पूरी दुनिया सैलाब की तरह उमड़ी हुई थी। मेरे इमाम ने कहा, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। दोस्तों याद रखना, ये दोस्ती का रिश्ता कब तक है? बड़े अजीज दोस्त है, दोस्त चला गया, अरशद फारूकी साहब आज वो दुनिया से चले गए, मगर आज उनके साथियों ने इस अजीमुशान बज़्म मोहब्बत का इनेकाद अपने दोस्त की मोहब्बत में किया। अजमत रजा भागलपुरी साहब तशरीफ लाए, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार साहब किबला तशरीफ ले आए, अल्लामा महबूब गौहर साहब तशरीफ ले आए, जौहर मुजफ्फरपुरी साहब तशरीफ लाए। ये शोरा और उलमा का जम्मे गफीर काफिला दोस्तों ने अपने दोस्त की मोहब्बत में बुलाया है। मगर ये दोस्ती का रिश्ता कब तक, ये मोहब्बत का रिश्ता कब तक? जब तक जिसमें जान बाकी है ये रिश्ता कायम है, ये रिश्ता सलामत है। दोस्त साथ चलता था, दोस्त साथ खाता था, दोस्त साथ बैठता था, दोस्त साथ उठता था, लेकिन जो ही जिस्म से रूह निकली, जब तक रूह सलामत है, भाई भाई के साथ है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ है, दोस्त दोस्त के साथ है, मुरीद पीर के साथ है, मुक्तदी इमाम के साथ है, भाई भाई के साथ है, उस्ताद शागिर्द के साथ है। जो ही जिस्म से रूह निकली है, अब मिजाज बदल गया है, दूल्हा बना दिया गया, कांधे पे चढ़ा लिया गया, कब्रिस्तान लेकर पहुंच गए, नमाज़े जनाजा पढ़ी और करोड़ों मन मिट्टी के नीचे दफन कर दिया और मिट्टी डाल दी गई। दोस्त वापिस आ रहा है, बेटा वापिस आ रहा है, भाई वापिस आ रहा है, रिश्तेदार वापिस आ रहे हैं। जाने वालों, बड़ी दोस्ती थी, तेरा दोस्त था, कभी उसने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा, आज तू क्यों छोड़कर चला आया? कहा मौलाना रिश्ता यहीं तक है, अब उसके जिस्म से रूह निकल चुकी है, अब वो कब्र की मंजिल में है। दोस्त अपने घर को आ चुका है, बेटा कब्र की मंजिल में है, बाप घर को आ चुका है, भाई कब्र की मंजिल में है, भाई घर को आ चुका है। ऐसी घड़ी में बताओ वो कौन ऐसा तेरा साथी है जो कब्र की उस अंधेरी कोठरी में काम आएगा? कुरान कहता है, हाँ
एक रिश्ता है। कहा वो रिश्ता क्या है? कुरान उसका जिक्र यूं करता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सारी दुनिया के रिश्ते जिसमें जब तक जान है बाकी है, मगर नबी का उम्मती से रिश्ता जान से भी आगे तक बाकी है। जिस्म से रूह निकल जाए मगर नबी का उम्मती से रिश्ता खत्म नहीं होता। अब इस कब्र की अंधेरी कोठरी में कौन आएगा? तो मेरे इमाम कहते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हाँ हाँ दोस्तों, इस कब्र में आमिना के लाल आएंगे। आने का अंदाज क्या होगा? आने वाला किस शान का मालिक है? उम्मुल मोमिनीन, हम सब की अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, मैं अपने हुजरे में बैठी थी, बैठकर गुदरी सिल रही थी, अचानक अंधेरा छाता है और मेरी सुई गुम हो जाती है। तिरमिजी शरीफ में ये हदीस भी मौजूद है कि मदीने में जब मुस्तफा जाने रहमत ने कदम रखा तो कसम खुदा की नबी की आमद की बरकत से पूरा मदीना रोशन हो गया, मदीने की गलियां रोशन हो गई। हजरत आमिना खातून कहती है कि जब ये नूर मेरे बतन में आया तो ऐसा चमका जिसकी रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। अब इन तमाम शवाहिद को अपने ज़हन में रखिए। मैं जहां पहुंचना चाहता हूं आप भी पहुंचने की कोशिश कीजिए। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका है, कहती है सुई तो गुम हो गई, लाख तलाशने के बावजूद न मिली, अंधेरा छाया है। इतने में कौनैन के ताजेदार मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। यूं ही आका हुजरे में कदम रखे, आका के चेहरे के नूर से पूरा कमरा मुनव्वर हो गया। ऐसा मुनव्वर हुआ कि मेरी गुमशुदा सुई मिल गई। अब मुझे ठहर कर कहने दो, जब मुस्तफा जाने रहमत हजरत आयशा के हुजरे में कदम रखे तो हजरत आयशा का हुजरा मुनव्वर हो जाए। अगर वही नबी आशिकों तुम्हारी कब्र में कदम रखे, फिर बता तेरा कब्र मुनव्वर क्यों नहीं होगा? तभी तो मेरे इमाम ने कहा, उनकी तभी तो मेरे इमाम ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाना बरसाने वाले। अब गौर से सुनिएगा, साहब आता वो है जो जिंदा हो, मुर्दा नहीं आता। और ये भी याद रखिएगा, साहब नबी सिर्फ बशर होते तो मामला कुछ और होता। बशर की ये खासियत नहीं है कि बशर एक वक्त में करोड़ों जगह पर नजर आए। याद रखिएगा, ये चैनल वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक से एक बड़े बड़े चैनल और नेटवर्क वाले लोग हैं, लेकिन साहब इस जिस्म का वजूद नहीं है कि ये जिस्म एक बार में सारी दुनिया में पहुंच जाए, मगर ये जिस्म लाइट के जरिया रोशनी में मुंतकिल होकर तब्दील होकर बदल कर सारी दुनिया में दिख जाता है। अब इसे खूब गौर से याद रखिएगा। अगर आका को लोग सिर्फ बशर मानते हैं वो भी ज़हन को खोल ले, आका को जो सिर्फ नूर मानते हैं वो भी ज़हन में याद रखे। आका सिर्फ नूर नहीं और आका सिर्फ बशर भी नहीं, आका बशर भी है, आका नूर भी है। इसलिए हम आशिक आका को नूरी बशर कहते हैं। अगर नूर नहीं होते तो हमारी कब्र में कौन आता, और बशर नहीं होते तो हमें बंदगी का तरीका कौन सिखलाता, हमें जिंदगी का सलीका कौन सिखाता। अगर आका माज़ल्ला मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो बता कब्र में जो तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तुम दुनिया में इस शख्स के बारे में क्या कहते थे। हाजा दिस, इंग्लिश में दिस और अरबी में हाजा। हाजा करीब के लिए बोला जाता है, उसके लिए बोला जाता है जो करीब हो। अब साहब उठा करके किताबें पढ़िए, अहादीसे करीमा की किताबों का मुताला कीजिए। आका करीम कब्र में तशरीफ लाते हैं। अब सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, आका सिर्फ बशर होते तो बशर का चेहरा एक बार में एक तरफ दिखेगा, दूसरी तरफ नहीं दिखेगा, और एक बार में लाखों करोड़ों लोग कब्रों में दफन होते हैं। मुनकर नकीर करोड़ों कब्रों में एक वक्त दाखिल होते हैं और करोड़ों कब्रों में एक बार सवाल होता है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। अब सवाल ये उठता है, आका सिर्फ बशर होते तो फरिश्ते कहते, पूरब वालों
ठहरो, अभी आका का चेहरा पश्चिम की तरफ है, इधर मुड़ेंगे तो सवाल होगा। कहा जाता पूरब वालों ठहरो, अभी आका का चेहरा पश्चिम की तरफ है, मुड़ेंगे तो सवाल होगा। मगर ऐसा नहीं होता। करोड़ों कब्र में एक बार में फरिश्ते सवाल पूछते हैं, और करोड़ों कब्र में एक ही बार में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं। ये आका का आना बता रहा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था और मेरा नबी आज भी जिंदा है। नबी सिर्फ बशर होते तो एक कब्र में तशरीफ ले जाते, मुस्तफा बशर भी है, नूर भी है, इसलिए नबी एक बार में करोड़ों कब्रों में तशरीफ ले आते हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने वारिसे पाक, जश्न ईद मिलादुर रसूल, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मावा की आमद, मलजा की आमद, नूर की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कब्र में जाने से पहले नबी के मुतालिक नूरी अकीदा बना लीजिए, ताकि आप भी जम कर कहे, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। हजरत अल्लामा नईमुद्दीन छपरावी ने कहा, अल्लामा नईमुद्दीन छपरावी ने कहा, ईद सी सौ ईद हो कुर्बान मेरी कब्र पर, कि वहीं देखेंगी आंखें रूबी अनवर आपका। मेरे इमाम ने अकीदा दिया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले सुन्नियों, यही अकीदा है जिसने हमें जिंदा रखा है, यही अकीदा है जिसने मिलाद को जिंदा रखा है, यही अकीदा है जिसने जुलूसे मोहम्मदी को जिंदा रखा है, यही अकीदा है जिसने इस अजीम मजहब को जिंदा रखा है, यही वो अकीदा है जो आज इस्लाम फल रहा है और फूल रहा है। इसी अकीदे ने हमें जिंदा रखा है। इसलिए साहब, अकीदा भी मजबूत हो, ईमान भी मजबूत हो, किरदार भी अच्छा हो, कैरेक्टर भी अच्छा हो, फिर तो दुनिया भी हसीन है, आखिरत भी हसीन है। यह आमिना के लाल है, जिनका नूर हजरत आमिना खातून के बतने अक़दस में आया है। हजरत आमिना खातून कोई मामूली औरत नहीं थी, हजरत आमिना खातून पारेसा और नेक खातून थी। हजरत आमिना खातून ने इरादा किया, चलो चल करके काबे का तवाफ करती हूँ। गौर से सुनिएगा, काबे का तवाफ करती हूँ। हजरत आमिना खातून घर से निकली है, काबे के तवाफ के लिए निकल पड़ी है। आज की मुकद्दस माओं से सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ये बानी इस्लाम है जिन्होंने जमाने को तरसे वफा दिया। इस्लाम की मुकद्दस माओ, तुम्हें क्या पता, तुम समझती हो तेरे बच्चे 3 साल के होंगे तब तालीम हासिल करने के लायक होंगे, मगर आमिना के लाल फरमाते हैं नहीं, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की पेट से लेकर कब्र की पेट तक। अब जरा इसे याद रखना, इस्लाम कहता है तेरा बच्चा तो तेरे पेट में आने के बाद ही पढ़ने लगता है। फर्क ये है, दुनिया में आने के बाद जब होश संभालता है 3-4 साल का होता है तो किताब देखकर पढ़ता है, माँ के पेट में रहता है तो माँ बाप का किरदार देखकर पढ़ता है। फर्क यही है, यही वजह है आमिना के लाल कहते हैं, माओ अपने किरदार को संवारो, अपने इखलाक को संवारो। जब हमल और उम्मीद से हो जाओ तो अपने किरदारों कैरेक्टर को अच्छा बनाओ, ताकि तेरे बच्चे की नशो नुमा जो पेट में हो वो बेहतर हो, ताकि जब दुनिया में कदम रखे तो उसके अच्छे किरदार को देखकर जमाना कहे, इस माँ ने एक अच्छी माँ के पेट में परवरिश पाई है, इस बच्चे ने एक अच्छी माँ के पेट में परवरिश पाई है, इस बच्चे ने एक अच्छी माँ की तिलावत को सुना है, इस बच्चे ने एक अच्छी माँ के किरदार को पेट में रख करके देखा है। जाहिर सी बात है, ये माँ हजरत आमिना खातून
मुस्तफ़ा जाने रहमत की माँ है। हजरत आमिना कहती हर रोज कोई न कोई आता बशारत देता, आमिना तुझे मुबारक हो, दुनिया का सबसे हसीन खूबसूरत अच्छा इंसान तेरे पेट में पल रहा है। हजरत आमिना खातून कहती है जब मैं काबे के करीब पहुंची और पहुंचने के बाद जो ही पहुंची काबे में बहुत भीड़ थी, लोग काबा का तवाफ कर रहे थे। मैं ठहर गई कि ठहर जाऊं, लोग काबे का तवाफ कर लेंगे उसके बाद मैं जाकर काबे का तवाफ करूंगी। मगर हजरत आमिना कहती है मैं तो ठहर गई मगर काबा ठहरने को तैयार नहीं था। काबा अपनी जगह से चलता है और हजरत आमिना खातून का तवाफ करने लगता है। याद रखिएगा किताबों में दूसरी जगह भी मौजूद है, हजरत राबिया बसरिया के लिए भी काबा अपनी जगह से उठकर चला गया था। हजरत आमिना खातून का जब काबा तवाफ करने लगा, हजरत आमिना खातून हैरत में है, कहती है ए काबा सारी दुनिया तेरा तवाफ करती है, तू मेरा तवाफ क्यों कर रहा है? काबा कहता है आमिना खातून ये सच है, सारी दुनिया के इंसान मेरा तवाफ इसलिए करते हैं कि मैं उनका काबा हूं और मैं आपका तवाफ इसलिए कर रहा हूं। मेरा काबा आपकी पेट में पल रहा है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। इस शान का मालिक मेरा नबी है, इस शान का पैगंबर मेरा नबी है, रसूलों का रसूल मेरा नबी है। हजरत आमिना खातून कहती है देखते देखते वो दिन भी आया, विलादत की घड़ी करीब आई है, विलादत की घड़ी करीब आई है। हजरत आमिना खातून का घर नूर से जगमगा उठा है। हजरत शिफा कहती है मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मौजूद थी, नबी की आमद की घड़ी थी, चांद तारे आका के घर में चले आए थे। ऐसा लगता था कि हम हजरत आमिना खातून के आंगन में बच बच कर चल रहे हो। ऐसा लगता कि तारे हमसे टकरा जाएंगे, सितारे हमसे टकरा जाएंगे, जमीन से आसमान तक तारे और नूर का सिलसिला मौजूद था। इसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा शरीफ में लिखा और लिखकर बताया हिंदुस्तान में हदीस लाने वाला भी मैं हूँ और हिंदुस्तान में नबी की आमद का तस्करा करने वाला भी मैं हूँ। इसलिए कोई ये न कहे ये किताबों में मौजूद नहीं है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी नकल करते हैं, हजरत शिफा कहती है आसमान से इतने सितारे और तारे आ गए कि उनके नूर से आमिना खातून का घर मुनव्वर हो गया। अब कल मुझसे ये न कहना मोहल्लों में लाइट क्यों लगाते हो, कल हमसे ये न कहना मोहल्लों में रोशनियां क्यों लगाते हो। रब्बे कदीर ने आमिना खातून के आंगन में नबी की विलादत की घड़ी में चांद तारों को भेज कर ये बता दिया ये मेरा महबूब है जिनकी आमद पे रोशनी का इंतजाम तेरा रब कर रहा है। यही वजह है सारी दुनिया के मुसलमान मुर्दा समझकर नबी के मिलाद की महफिल नहीं मनाते बल्कि जिंदा समझकर नबी के मिलाद की महफिल मनाते, जिंदा समझ करके मनाते हैं। अब साहब ये कौन है, किस शहनशाह वाला की आमद है? तारे जमीन पर है, हजरते अब्दुल मुत्तलिब है। कहते हैं मैं काबे के करीब था, क्या देखता हूँ अचानक काबा मेरे घर की जानिब सजदा रेज हो गया, काबा मेरे घर की जानिब सजदा रेज हो गया। हजरत शिफा कहती है हम बच बच कर आंगन में चलते हैं। हजरत आमिना कहती है इतने में मेरे जिस्म से एक नूर निकला और ऐसा चमका कि मशरिक और मगरिब रोशन हो गया। मैंने देखा कि फरिश्तों ने 3 झंडियां लगाई है, एक झंडी काबे की छत के ऊपर और एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में। अब साहब ये बोलने वाला कोई और नहीं बोल रहा है, ये हजरत आमिना खातून बता रही है कि रोशनी भी हुई थी और जिब्रील अमीन ने झंडी
झंडियां भी लगाई थी। अब ठहर कर मुझे कह लेने दो, ये काबे में झंडी क्यों लगी है, ये मशरिक व मगरिब में झंडियां क्यों लगी है? अल्लाह 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 रब्बुल इज्जत बता रहा है कि एक बादशाह के नाम का झंडा एक मुल्क में लगता है, मगर मेरा महबूब सारी कायनात का बादशाह बनकर जा रहा है। इसलिए नबी के नाम का झंडा एक मशरिक में लगा है, एक मगरिब में लगा है, एक काबे की छत पे लगा है, ताकि सारी दुनिया जान जाए आमिना खातून की गोद में आने वाला बच्चा, आज की शब जमीन पे तशरीफ लाने वाला बच्चा एक मुल्क का बादशाह नहीं बल्कि सारी कायनात का सुल्तान बनकर के आ रहा है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत आमिना खातून कहती है, सारी दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद माँ का दूध तलाशते हैं, माँ की मोहब्बत तलाशते हैं, माँ का प्यार तलाशते हैं, मगर मेरा लाल मेरा शहजादा जब आया है तो आते ही मुस्तफा जाने रहमत अपनी पेशानी को जमीन पर रखते हैं और पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला। आमिना के लाल ने पैदा होते ही अपनी पेशानी को जमीन पे रखा है, सारी दुनिया के इंसानों को पैगाम दिया है, लोगों तेरा पैगंबर ये बता रहा है, तेरी पैदाइश का मकसद एक है, रब की बंदगी, रब की बारगाह में सर पर सुजूद होना, ये पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाओ। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हम जिस नबी के मिलाद की महफिल में इतना झूमते हैं, इतने नारे लगाते हैं, हमारा और आपका नबी तो पैदा होते ही सजदे में गिर गया, मगर हमारी ही हालत तो ये है, हम 80 साल के हो गए नमाजी न बन सके, हम 60 साल के हो गए नमाजी न बन सके, हम 70 साल के हो गए नमाजी न बन सके। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला पैगाम जमाने को दिया कि पैदा होते ही नबी ने सजदा किया और सजदा करके बताया, इंसान की जिंदगी का पहला मकसद ये है कि वो खुदा की बंदगी करे। पहला मकसद क्या है खुदा की? जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले, पहला मकसद क्या है खुदा की? खुदा की बंदगी करे। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठाए, मोटू पतलू का किस्सा सुनाने वालों, दुनिया के ड्रीम ड्राम के ड्रामे दिखलाने वालों, टीक टाक के नाच और गाने सुनाने वालों, अपने बच्चों को बैठाओ और बैठाकर कहो, बेटा तू 10 साल का हो गया नमाज नहीं पढ़ता है, तू 12 साल का हो गया नमाज नहीं पढ़ता है, तू 40 साल का हो गया नमाज नहीं पढ़ता है। पूछेगा, अब्बा हुजूर क्या करो? कहा, बेटा हम जिस आका के मानने वाले हैं, जिस मुस्तफा जाने रहमत पे ईमान लाने वाले हैं, जिस नबी के मिलाद की महफिल में बैठे हैं, वो नबी तो पैदा होते ही सजदे में गिर गए। ए बेटा तुम भी साजिद बन जाओ, ए बेटा तुम भी नमाजी बन जाओ, ए बेटा तुम भी आबिदो जाहिद बन जाओ। अल मुख्तसर ये आमिना के लाल है, जमाने को पैगाम वफा दे रहे हैं। हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने अपनी किताब में लिखा शवाहिदुन नबुवा में कि हजरत आमिना खातून कहती है कि जब मेरा शहजादा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद नबी ने मेरा दूध पहले नहीं पिया, बल्कि आका ने अपने अंगुष्ठे मुबारक को मुंह में लगाया और आका करीम बैठकर चूसते जा रहे हैं। हजरत आमिना कहती हैं कि मैं परेशान हूँ, मैंने अपने शहजादे के अंगूठे को जूं ही निकाला, क्या देखती हूँ दूध का फव्वारा निकल रहा है। अब सुल्तान रजा को ठहर कर कहने दो, ये मालिको मौला राज क्या है? ये सारी दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं, सबसे पहले माँ का दूध पीते हैं, मगर तूने अपने महबूब के अंगुष्ठे मुबारक से दूध का फव्वारा जारी कर दिया है। रब कदीर इशारा फरमा रहा है ताकि दुनिया जान जाए ये मेरा महबूब हजरत आमिना खातून के दूध से दुनिया में
पलने नहीं आया, बल्कि ये तो गरीबों को पालने आया है, ये तो यतीमों को पालने आया है, ये तो बेसहारों को सहारा देने के लिए आया है। अल्लाह अल्लाह, यही वजह है हजरत दाई हलीमा कहती है, जब मैं आका को लेने के लिए गई, क्या देखती हूँ, आका गोद में है और आका करीम झूले में है और चेहरे से नूर के फव्वारे निकल रहे हैं। आका जिधर उंगली घुमाते चांद तारे उधर चले जाते। अब मुझे ठहर कर कहने दो दुनिया वालों, ये दुनिया के बच्चे हैं जो जमीनी खिलौने से खेलते हैं। आका बता रहे हैं दुनिया वालों, जो मिट्टी से सिर्फ बना है वो जमीनी खिलौने से खेल रहा है, और जो नूर से बना है वो नूरी खिलौने से खेल रहा है। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। यही वजह है हजरत अब्बास से लोगों ने पूछा कि आप तो हुजूर के चचा हैं, आप ईमान लाने की आपकी वजह क्या रही? कहते हैं, मैंने नबी को बचपन में देखा। क्या देखा? कि आका जिधर उंगलियां करते चांद तारे उधर चले जाते। मैंने उसी दिन जान लिया कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा रब की तरफ से अता है। उसी अता ने मुझे ईमान लाने पे मजबूर कर दिया। हजरत दाई हलीमा कहती है, मैंने शहजादी को गोद में लिया, आका ने जब दंदाने मुबारक को खोला, ऐसा नूर चमका कि रोशनी ही रोशनी हो गई। मैंने आका को गोद में लिया, आका करीम मुस्कुरा दिए। आका करीम को गोद में लेकर मैंने दूध पिलाया। आका ने दाईं जानिब का दूध पिया और बाईं जानिब का दूध छोड़ दिया। मैंने बहुत कोशिश की मगर आका ने नहीं पिया। दुनिया वालों, ये वो इंसाफ का मकाम है, ये वो जगह है जहाँ पे बड़े से बड़ा मुंसिफ भी ठहर जाता है। ये कौन इंसान है जो आया है और माँ की गोद में है? मगर हर बच्चे की ये आदत होती है, एक जानिब भी दूध पीता, दूसरी जानिब भी दूध पी लेता है। मगर ये मुस्तफा जाने रहमत है, सिर्फ एक जानिब का दूध पिया और एक जानिब का दूध इसलिए छोड़ दिया कि हजरत दाई हलीमा की गोद में पहले से एक साहबजादे मौजूद थे जिन्हें भी दूध की जरूरत थी, जिन्हें भी दूध की जरूरत थी। कई दिनों से पेट भरकर कभी उन्होंने दूध नहीं पिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने को दर्शते रहे हैं, दुनिया वालों, तेरा पैगंबर तो दाई हलीमा की गोद में बैठकर जमाने को बता रहा है कि तेरा पैगंबर तो माँ का आधा दूध पीता है और आधा दूध अपने भाई के लिए छोड़ देता है। तू कैसा मुसलमान है? तू कैसा नबी का आशिक है? मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाता है, भाई खाए या ना खाए, साहब हमने अपना पेट भर लिया, हमारा पड़ोसी का पेट भरे या ना भरे, हमने जी भर कर खा पी लिया, हमारे वालिदैन ने खाना खाया या नहीं खाया। मगर ये आमिना के लाल हजरत दाई हलीमा की गोद में बैठकर समाज को दसते रहे हैं, लोगों, अल्लाह ने अगर तुझे एक रोटी अता की तो आधी रोटी खुद खा लेना और आधी रोटी अपने भाई के लिए छोड़ देना, अपने भाई के दस्तरखान पे ला करके रख देना। जो माँ की गोद में बैठकर समाज को इंसाफ का पैगाम दे रहा है, इंसाफ का चिराग समाज में जला रहा है। साहिबों, दुनिया में उस नबी जैसा साहब किरदार कहां से लाओगे? दुनिया में उस नबी जैसा साहब इखलाक कहां से लाओगे? इसलिए साहिबों, अगर इखलाक की वजह से किसी से मोहब्बत करनी है ना, तो आमिना के लाल से कीजिए, मुस्तफा जाने रहमत से कीजिए। आज लोग अपनी माँ की कदर और इज्जत नहीं करते, अपनी माँ का ख्याल नहीं करते, मगर ये मुस्तफा जाने रहमत है। इस्लाम के शहजादों, मेरा ये आखिरी पैगाम सुनो, सीने से लगाओ, घरों को लेकर के जाओ। अल्लाह अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मा हलीमा का दूध पिया है। मस्जिद नबवी शरीफ में आका
साहबे कराम की झुरमुट में बैठे हैं। इतने में एक मुकद्दस खातून मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होती है। जो ही आका करीम की नजर पड़ी है, फौरन मुस्तफा जाने रहमत ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। जब आका खड़े हुए, साहबा भी खड़े हो गए। आका करीम के करीब वो औरत आती है। आका करीम अपने कांधे से चादर मुबारक को उतारते हैं, उतार कर जमीन पर बिछाते हैं और कहते हैं, अम्मी जान, आपके बैठने की जगह ये है। साहबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया आपकी ताजीम करती है। मस्जिद अक्सा में जब आप पहुंचते हैं तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब आपकी ताजीम में खड़े होते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी ताजीम में दुनिया खड़ी है, मगर मेरा पैगंबर, ये पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, या रसूल अल्लाह, ये कौन पाकीज़ा औरत है, ये कौन नेक औरत है, ये कौन बाइज्जत औरत है। कौनैन के ताजदार फरमाते हैं, मेरे सहाबा, तुम इन्हें नहीं पहचानते, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत अम्मा हलीमा है, जिनका मैंने दूध पिया है। मैं अपनी माँ की ताजीम के लिए खड़ा हूँ। ऐ मेरे सहाबा, तुम भी अपने घरों को जाना तो अपनी माओ की ताजीम के लिए खड़े हो जाना। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, रबीउन नूर शरीफ में जलसा कराने वालों, शौक से जलसे कराओ, नारा लगाने वालों शौक से लगाओ, मगर नबी के इस किरदार को न भूलना। घर में जाना, तुम भी बैठे हो, तेरे बगल में तेरी बीवी भी बैठी है, तेरे बच्चे भी बैठे हैं। इतने में तेरी बूढ़ी माँ तेरे सामने आ जाए, तेरा बूढ़ा बाप तेरे सामने आ जाए, फौरन बाअदब ताजीम के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना, खड़ी हो जाओ, मेरी जन्नत आ गई है। बच्चों से कहना, खड़े हो जाओ, मेरी जन्नत का दरवाजा मेरे वालिद आ गए हैं। बच्चों को बचपन में तालीम दो। जो औलादे खुद माँ बाप की ताजीम नहीं करती, उनकी औलादे अपने दादा दादी की ताजीम नहीं करती। आप सब दुआ करें, अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा महबूब गौहर साहब की वालिदा को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके साए को तादेर इनके सरों पे कायम व दायम फरमाए। उनकी दुआओं हम सब के लिए बख्शिशो निजात का जरिया बन जाए। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज जिस समाज में हम जीवित हैं, बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन गया। आज का बेटा कहता है, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं माँ के लिए कैसे खड़े हो जाऊं, मैं IPS अफसर हूँ, मैं माँ के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, अगर तू कहता है कि मैं इल्म वाला हूँ, माँ की ताजीम कैसे करूं, तो मेरे नबी से ज्यादा इल्म तेरे पास नहीं है। तू कहता है, मैं बहुत इज्जत वाला हूँ, गांव का प्रधान, MP MLA हूँ, माँ के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं, तो नबी से ज्यादा इज्जत तेरे पास नहीं है। तू कहता है, मैं अमीर हूँ, दौलतमंद हूँ, मैं माँ की ताजीम कैसे करूं, नबी से ज्यादा खजाना तेरे पास नहीं है। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, घर में जाना, माँ की ताजीम करना। जब तेरी बीवी तुझसे कहे, कल तक माँ की इतनी इज्जत नहीं करता था, मगर आज क्या बात है, तू माँ की ताजीम के लिए खड़ा है, बाप की ताजीम के लिए खड़ा है। कह देना, पगली, कल तक नहीं जानता था, आज मैं नबी की महफिल में गया था, आज मैंने जान लिया कि आका तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए। आज मैं उनका उम्मती, उस माँ की ताजीम के लिए खड़ा हूँ, जिस माँ ने मुझे 9 माह पेट में पाला है, 2 साल दूध पिलाया है, जिस माँ ने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया है, बोलना सिखाया है। मेरी शरीके हयात, याद रखना, नबी जब मस्जिद नबवी में माँ की ताजीम के लिए खड़े हो सकते हैं, तो उनका दीवाना अपने घर में माँ की ताजीम के लिए क्यों खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए साहिबों, याद रखिए, जलसा भी कीजिए, जुलूस भी कीजिए, महल्लों को भी सजाइए, झंडियां भी लगाइए, लेकिन सबसे पहले नबी के किरदार, नबी के इखलाक, नबी के उसवे हसना की झंडियां और उनकी सीरत की रोशनी से अपनी दुनिया को जगमगाइए, ताकि किसी गली से गुजरिए, जमाना आपके किरदार को देखकर कहे, जब गुलाम इतने अच्छे हैं तो इनके आका कितने अच्छे होंगे। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। 3
पैगाम नबी की जिंदगी से मैंने देने का काम किया। नंबर 1, पैदा हुए हैं तो सजदा कीजिए। क्या पैदा हुए हैं तो, जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए, पैदा हुए हैं तो सजदा कीजिए। नंबर 2, भाइयों में इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। नंबर 3, माँ बाप की इज्जत कीजिए। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर एक शहजादा है जो बाप को जलील भी करता है और उसकी संपत्ति पे काबिज भी हो गया है। आला हजरत ने कहा, उसे हुक्म दिया फौरन तौबा कराए, तौबा करे और तौबा के बाद अपने मिल्कियत से तमाम जमीनों जायदाद को बाप के हवाले करे और जब तक माँ बाप जिंदा हैं वो उसके भी मालिक हैं, उसकी दौलत के भी मालिक हैं। माँ बाप को राजी करे, उनसे माफी मांगे, वरना उसकी न फराइज कबूल होंगे न नवाफिल कबूल होंगे। माँ बाप को नाराज करके हज करने वालों, उम्रा करने वालों, बुजुर्गों की तुरबत पे जाकर के चादरें चढ़ाने वालों, सुल्तान रजा तुझे पैगाम देगा, ऐसा नहीं है। इस्लाम तुझे दर्स देता है, पहले माँ बाप को राजी करो, फिर सजदा भी करो, इबादत भी करो, रियाजत भी करो, अपनी दुनिया को भी आबाद करो, आखिरत को भी आबाद करो। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। अल्लाह ने इंसानी जिंदगी चलाने के लिए मुअल्लिम की शक्ल में मुअल्लिम कायनात रसूलुल्लाह को हमें दिया, जिसे कुरान ने नूर कहा, और किताब की शक्ल में किताबुल्लाह कुरान अजीम को दिया। इसलिए ये मोमिन की जिंदगी ये है, एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में सीरत मुस्तफा हो, फिर हमारी दुनिया भी हसीन, आखिरत भी हसीन। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे है। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा, और आवाज़ बुलंद पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।